आपकी ज्योतिषी गणना और उस आभास का असर है कि विमान हादसों की तारीख, अच्छा 2026, अभी तो ये शुरुआत भर ही है, अब मार्च आने वाला है। 2026 में आप उन विमान से सफर करने वाले यात्रियों को कौन सी तारीख इस वक्त बताना चाहेंगे जब आप कहेंगे कि ये वो तारीख है जब आप विमान से यात्रा ना करें? फिर प्लेन क्रैश का योग है 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में। इस ड्यूरेशन में हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान संबंधित हादसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कोई ना कोई फ्लाइट का एक्सीडेंट दिखाई पड़ेगा। सभी दर्शक अपने अपने फैमिली ग्रुप में इस वीडियो क्लिप को भेज दें और अलर्ट करें कि इस समय प्लेन्स नहीं लेना है। ये भारत के लिहाज से बता रहे हैं आप? भारत के लिहाज से बता रहा हूँ। इनफैक्ट इंटरनेशनल हवाई एलिमेंट डैमेज्ड है। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कभी हमें मिडिएवल तरीके से ट्रेन्स की भी मजे लेने चाहिए, ट्रेन्स का यात्रा कर लेना चाहिए, प्लेन्स अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अभी जो घटित हुआ, देखिए हर दूसरा दिन प्लेन क्रैश का, प्लेन दुर्घटना का योग आ रहा है। उस समय भी हवाई एलिमेंट डैमेज्ड है। और इस बीच कहते हैं जान है तो जहान है। एक प्लेन क्रैश ऐसा भी होगा जिसमें पॉलिटिशियन बैठा होगा और वो पॉलिटिशियन का देहात्याग उस प्लेन क्रैश से होगा। तो ये जो तारीख आपने बताई 16 जून से 14 जुलाई, इसके बीच आप कह रहे हैं? इसी के बीच एक ऐसा भी प्लेन क्रैश होगा जिसमें कोई पॉलिटिशियन बैठा होगा और हम उस पॉलिटिशियन को खो देंगे। तो क्या अगर जो भविष्यवाणी इन तारीखों के जरिए की गई है उसे टाला जा सकता है? नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये वीडियो इस जनता तक पहुंच रहा है, जिन तक पहुंचा है, भगवान ने उनको संकेत दिलवा दिया है। आपको प्लेन नहीं लेना है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप जिन तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइए। क्योंकि घटना तो घटनी होती है, लेकिन घटना में वो शामिल ना हो जिसको ये वीडियो दिख गया है। और जिस तरह से आप धरती का वो छोर तक बता देते हैं, हाँ। इसका कोई छोर आप बताना चाहेंगे? आगामी समय में जब मैं आपके साथ दोबारा बैठूंगा तो मैं इसके ऊपर रिफाइंड गणना करके आऊंगा, तो मैं एग्जैक्ट आपको एरिया या डायरेक्शन सब कुछ के बारे में चर्चा में कर दूंगा। क्योंकि मैंने कहा कि केवल देव अनुभूति नहीं, इसके साथ गणना भी इन्वॉल्व है। प्रिसीजन जो है वो बहुत जरूरी है और वो गणना से आता है। समय के साथ जब गणना में दोबारा बैठ करके करूंगा तो जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जनता से ये कहूंगा कि ये वीडियो क्लिप सब तक पहुंचाइए, जितना हो सके कमेंट से इंटरेक्ट करिए इसमें, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लिप पहुंच जाए। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसी यात्राएं होती हैं जिन्हें लेकर स्मिताचार्य जी इंसान टाल नहीं सकता है, उसे जाना ही होता है। देश के इलाकों में हो तो फिर भी समझ आता है, लेकिन कई बार ऐसी विदेश यात्रा, चाहे करियर को लेकर कहिए या फिर मजबूरी में कहिए, बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में क्या कोई ऐसा उपाय भी हो सकता है जो वो प्लेन में बैठने से पहले करे और इतना बड़ा हादसा जिसकी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं उसका असर ना हो? मैं फिर संकेत दे देता हूँ। अगर ये उपाय आपको उस समय याद रहा तो आप समझिए आपके साथ घटना नहीं घटेगी। यह है कि आपका विमान उड़ने से पहले जब वो रनवे पर चलना शुरू करता है तभी बोलेंगे, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। बोल करके बोलिए, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। शिव अमोघ कवच से है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः, मतलब नीलकंठ के रूप में भगवान शंकर इस मार्ग में मेरी रक्षा करें। अगर आपको ये याद रह जाता है कि रनवे पर प्लेन चलते चलते आप ये बोल लेते हैं तो आप समझिए कि कोई अनहोनी का कोई संकेत नहीं है। लेकिन अगर ये बात भूल जाते हैं, भगवान भुलवा देंगे, क्योंकि माया का प्रकोप ऐसा रहेगा कि आप भूल जाएंगे जब कुछ होना होगा। बहुत बारीक बात आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कई बार तो हम बहुत सारे उपाय सोचते हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है, वो समय आता है, तो वो उपाय हमारे दिमाग से न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे महाभारत में कर्ण भूल गए थे ना अपनी विद्या, तो वही बात है यहाँ पर, विद्या भूल जाएंगे, समय आने पर विद्या भूल जाएंगे। पर जो तारीख 16 जून 14 जुलाई 2026 की आपने बताई है स्मिताचार्य जी, क्या इससे सावधान रहने की जरूरत है या फिर वो डर जो हम देखते हैं अमूमन लोगों में होता ही होता है? देखिए, ज्योतिष गणना में जब चीजें आती हैं तो सावधान रहना चाहिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इसी के ऊपर आश्रित, क्योंकि सारे प्लेन्स नहीं गिरेंगे, लेकिन बार बार प्लेन दुर्घटना का योग है। जितना हो सके अवॉइड करिए। मैंने आपको मंत्र भी बता दिया, मंत्र पढ़ करके जाइए वहां पर जाना है तो। लेकिन यही कहूंगा कि अवॉइड करना है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो अवॉइड करिए। देखिए अजीत पवार जी के साथ कैसा हुआ, प्लेन से जाना ही नहीं था उनको, तो कार से जाना था। एंड मोमेंट पर चार्टर प्लेन आ जाता है और वो चार्टर प्लेन पे बैठ जाते हैं। जब कहते हैं कि मौत जिस तरीके से लिखी होती है, जहां लिखी होती है वहां होके रहती है। कई लोग मौत को लेकर के इतना नकारात्मक सोचते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं। डरना नहीं है, ये तो शाश्वत है, सच्चाई है। हमारे सनातन धर्म में यही तो सिखाते हैं कि मृत्यु भी अकाट्य सत्य है, लेकिन वो तो आके रहती है। लेकिन अगर
किसी चीज में दुर्घटना का योग है, दुर्घटना घटित होनी है, पता है, क्योंकि भगवान सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं, तो उसका निवारण यही रहता है कि हमें आयु मिल जाती है। मार्कंडेय ऋषि को पता था कि 12 वर्ष में उनकी मृत्यु होनी है। महामृत्युंजय मंत्र को ऐसा जपा कि समय के साथ भगवान शंकर ने वरदान ऐसा दे दिया कि जाओ, तुम्हारी आयु जो है वो शिवलोक के हिसाब से, जहां वक्त चलता ही नहीं है, तो वो चिरंजीवियों में से एक आ गए मार्कंडेय ऋषि। तो उसी प्रकार से है कि भगवान की अगर कृपा प्राप्त हो जाए स्तोत्रों से, मंत्रों से, तो आयु रक्षा होती है। अभी मैं बताता हूँ एक बात और, कि इसी बीच में 14 जून से 16 जुलाई के बीच में जो ड्यूरेशन है, उसमें भारत के अंदर किसी बड़े पॉलिटिशियन का असैसिनेशन का योग आता है। ये कैसे निकाला जाता है कि कुंडली के केंद्र भाव में, यानी भारत की कुंडली के केंद्र भाव में गोचरों के अनुसार जब भी बुध मंगल की युति बनती है, तो उस राजपक्ष में राजनेता का हत्या का योग बन जाता है। उसमें अब हत्या का, असैसिनेशन का योग यहाँ पर बन रहा है। इसमें जो राजनेता होंगे, अभी से संकेत भी मिला होगा, क्योंकि देवता इस प्रकार का जब घटना घटता है तो उसका संकेत भी प्रदान करते हैं। कुछ छोटी छोटी घटना 6 महीने के अंतराल में, 2-2 महीने के अंतराल में कोई घटना घटती है, चोट लगना, घर पे आग लगना, घर में किसी प्रकार से एक्सीडेंट बार बार होना, तो ये तुरंत अगर घटित हो रहा है तो यथाशीघ्र समझिए कि मार्केश निर्माण हुआ है। आप महामृत्युंजय करवाना शुरू करिए। अब वहां पर किसी नेता की तो होनी तय है, अब लेकिन हो सकता है कि जिन्होंने महामृत्युंजय से अपनी प्राण रक्षा करवा ली, उन पर से संकट भले हट जाए, लेकिन वो भारत के अंदर इस अवधि में होना तय है। इस प्रकार का भी योग दिखाई पड़ता है। हमने देश में साल 2025 में भयंकर बाढ़, बारिश देखी, हमने तूफान भी देखा, भूकंप का भी कुछ असर यहाँ पर देखने को मिला, नदियों का वो प्रवाह देखा जिसने आपने देखा पहाड़ी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या साल 2026 में ऐसा कोई भयंकर तूफान, ऐसा कोई भयंकर बाढ़ जो कि भारत के किसी पहाड़ी इलाके को अपने चपेट में ले सकता है? 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल को रेड अलर्ट पे रखें। ज्योतिष अनुसार बादल फटने का बड़ा जबरदस्त योग आता है। इसके साथ ही एक और डेट है जहां पर मुझे केरला में और तमिलनाडु में भयंकर बाढ़ दिखाई पड़ रहा है। बाढ़, ये बाढ़ का जो खतरा है, इसको देखा जाए तो जो मैंने डेट निकाला है 27 मई से 15 जून 2026, 27 मई 2026 से 15 जून 2026 में केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में जल से भारी क्षति दिखाई पड़ रही है, भारी बाढ़ दिखाई पड़ रहा है, लोगों का देहात्याग उसमें दिखाई पड़ रहा है। बाढ़ के कारण काफी ज्यादा अफरा तफरी मचती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये बाढ़ बारिश का जो कहर है, आपको लगता है ये जिंदगियों को लील भी जाएगा? इस तरह का योग दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है, ये नकारात्मक योग आपको दिखाई देता है। अच्छा, अब इस बीच आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड को भी खूब जमकर धमकियां आ रही हैं कई गैंग्स के जरिए। सलमान खान, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग, रणवीर सिंह को बड़ी खुले तौर पर गैंग के जरिए धमकी मिली है। आपको लगता है कि क्या बॉलीवुड को कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? एक नुकसान मुझे दिखाई पड़ता है। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में बॉलीवुड से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित किसी अभिनेता का निधन का योग दिखाई पड़ता है। तो निधन, हादसा, या फिर आपको लगता है कोई घटना? क्या देखिए, अभी तो मृत्यु का योग है, किसी बड़े चर्चित अभिनेता का ही है। छोटे मोटे कोई साइड नेता या दबा हुआ जिनका रोल है वैसा नहीं, चर्चित का ही योग आता है। मतलब एक मशहूर आपको दिखाई देता है कि कोई मशहूर बॉलीवुड की हस्ती है जिनके साथ में ये घटना हो घटित होता सकती हुआ है। दिखाई पड़ता है। जी, सुमिताचार्य जी, आपको लगता है कि जब हम भविष्यवाणियों का जिक्र करते हैं तो उसमें क्या सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक होती है, या कई बार ऐसा लगता है कि गणना जो हो रही है उसके इतर भी कुछ और होता है? देखिए, जब भगवान आभास देते हैं कि नहीं गणना को और प्रिसाइज करना है, तो भगवान ही आभास देंगे कि ठीक है, गणना को और प्रिसाइज किया ये भी आभास ईश्वर के जरिए मिलता है। तभी ना हुआ कि अपना जो मैं नॉर्थ ईस्ट बोल रहा था पहले, वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन जो चेंज हुआ, मैंने भारत का नॉर्थ ईस्ट ना करके नवंबर में जो मैंने बोला कि नहीं प्लेन ही नॉर्थ ईस्टर्न अलाइंड में रहेगा, तो वो जो चेंज हुआ है वो तो आभास ही है भगवान का दिया हुआ। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जब किसी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण जब मैं करता हूँ, तो मैं वहां पर इस आभासों का प्रयोग ही नहीं करता, वहां पर मैं पूर्णतः गणना का प्रयोग करता हूँ।
कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ नेट से निकाल दिए, जैसे आपसे भी बात हो रही है, आपने बात बात में पूछ दिया कि फलाना पॉलिटिशियन का कैसा योग दिखाई देता है, तो आपने नेट से ऐसे निकाला, ये देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ठीक है। हमें तो डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी चाहिए, डेट सही होना चाहिए, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, डेट सही होना चाहिए। तो कुछ पॉलिटिशियन का ऐसा हो गया, मान लीजिए कि ठीक है, अरे ये जो डेट आपने दिया है, इस डेट वाली कुंडली के व्यक्ति में तो नहीं सीएम बनने का योग नहीं है, जैसे मैंने देखा, लेकिन वो डेट अगर गलत डल रखा है, जैसे नेट पर अगर आप देखेंगे, मेरा निकालेंगे, मेरा एक्चुअल बर्थ हुआ 28 जनवरी को, ईयर में कभी रिवील ही नहीं करता हूँ, तो 28 जनवरी को हुआ, नेट पे डला हुआ 8 जनवरी। अब मेरी कुंडली कोई ज्योतिषाचार्य ऐसे बैठ के बनाना चाहेगा, सुमिताचार्य की कुंडली देखें तो 8 जनवरी को कहेगा तो ज्योतिषाचार्य बनने का योग ही नहीं है, वो कहेगा ज्योतिष छोड़ देगा, लेकिन उसको क्या पता कि मेरा डेट 28 तारीख है, वो कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड पे रहता ही नहीं है। ऐसी बात होती है कि नेट पे राजनेता हो चाहे कोई बड़ा हस्ती हो, अपनी ऑफिशियल डेट इसलिए रिवील नहीं करता है कि उसके व्यवहार के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कुंडली बता देती है, उसके पर्सनल जीवन में क्या होगा, डाइवोर्स होगा कि 2 शादी होगी, 4 शादी होगी, किस तरह का लक्षण का आदमी है, उसका नशा क्या है, उसका जिद क्या है, उसकी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है, सब कुछ निकल जाता है कुंडली से। तो वो चीज लोग रिवील नहीं करते हैं, इसीलिए नेट से निकाला हुआ डेट जब कई बार मिलता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। जी, अच्छा, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा मशहूर होती हैं और ये वो भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आज तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बताती है कि आने वाले वक्त में बहुत भयंकर और युद्ध होने वाले हैं, तबाही का वो मंजर नजर आएगा। ऐसी भविष्यवाणियां आपको लगती हैं कि वाकई आपको भी उस आभास के तौर पर होती हैं? मैंने बोला ना, ये जो अग्नि पंचक योग में लगने वाला सूर्य ग्रहण और परस्पर चंद्र ग्रहण, ये दोनों मिलाकर के वही महाभारत वाला युद्ध तो दिखा रहे हैं मुझे। 2032 तक देखिए बहुत अफरा तफरी मचने वाली है। 2032 तक बहुत अफरा तफरी, हर अगला साल पिछले साल से ज्यादा आक्रामक रहेगा। 2026 की शुरुआत में मैंने कहा था सामूहिक तौर पे 900 लोगों का अग्नि से निधन बोला था मैंने। आप चाहे देखिए, अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, अग्नि से निधन हुआ, सामूहिक निधन, 300 लोगों से ज्यादा। जो अभी अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो अटैक हुआ था कश्मीर वाला, उसमें देखिए कि अग्नि से ही तो है, बंदूक जो चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, वो अग्नि से निधन हुआ सामूहिक रूप से। जयपुर के अंदर हादसा होता है जो टैंकर वाला, सामूहिक रूप से अग्नि निधन है। 900 लोगों से ज्यादा लोगों का आंकड़ा पकड़ा था। इस वर्ष 2026 में अग्नि से 1500 लोगों का जो है सामूहिक तौर पे निधन का योग बनता है। और ये कहाँ का? पूरे भारत में, पूरे केवल भारत का जिक्र, केवल भारत का बोला, भारत का जिक्र, ये नहीं कि मैं कहीं बाहर के कंट्री में कोई ब्लास्ट हो रहा है उसको मैं रिलेट नहीं करूंगा, मैं केवल भारत के अंदर 1500 लोगों का, वो सामूहिक, ये नहीं कि एक लोग 2 लोग, ऐसा नहीं, सामूहिक रूप से। ये 2026 जनवरी 1 2026 से लेके दिसंबर 31 2026 के बीच में ये सारे योग बनते हैं। तो ये तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि जब हम खबरें पढ़ते हैं सुमिताचार्य जी, तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते, कई बार करना ही होता है। तो जब इस तरह की भविष्यवाणियां आप देखते हैं अपनी गणनाओं के हिसाब से, अपने आभास के हिसाब से, देखिए मेरे गूज़बम्प्स अभी आ गए हैं, मेरा खुद का रोंवा गनगना जाता है। भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठा हुआ था, 2-2.5 घंटे आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। सुमिताचार्य जी, आपको लगता है कि जिस 1500 का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, जिन 1500 जिंदगियों का सामूहिक तौर पर और तारीखों के साथ आपने यहाँ पर बताया, वो चीज़ें रोंगटे भी खड़े करती है, तो क्या कभी ऐसा जहन में जिक्र आता है कि ये देखकर कभी मानसिक तौर पर आपको लगता है कि इतना दर्द, और यही दर्द आपकी आंखों के सामने फिर भविष्य के तौर पर? जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था उस दिन इतना मेरे आंखों से आंसू चला था। मैंने जब रील बनाया था तो आप देखेंगे कि मेरी आंखें बहुत बड़ी उसमें दिखाई पड़ रही हैं और लाल थी मेरी आंखें। वो रोने के कारण होता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भविष्य देखना मैं कोई उसको वो नहीं समझता कि बहुत बड़ा वरदान हो गया। वो बहुत डराता है, बहुत डरावनी चीज़ होती है। कई बार बीच में ऐसी चीज़ प्राप्त हो गई थी कि सोता था, थोड़ा सा नींद लेता था, अगले आने वाले 4-5 घंटे का सब दिख जाता था, बिल्कुल पिक्चर के जैसा दिखता था उसमें। वो चीज़ तो मैंने हटवाई अपने ऊपर से, साधना को तोड़ा। और अभी इसीलिए मैं कहता हूं कि गणना के साथ भविष्यफल जो है वो थोड़ा सा मजा आता है कि ठीक है, भविष्य का आभास हुआ और उसके बाद गणना करी, तो जो निकालना है उतना निकाल लिया, और जो मुझे देखने का मन ही नहीं है तो नहीं देखूंगा। कई बार आ गया कि अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता हुआ निकल जाए, तो वो देखने से दिमाग विचलित होगा। हूं तो आपके जैसा, आपके और हमारे जैसा, मतलब आम इंसान, और उसमें जब चीजें दिखाई पड़ती हैं तो विचलित तो होगा मन। पर जैसा आपने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ आ जाता था, मतलब सालों साल का भविष्य आप देख पाते थे, तो अंदर से लगा कि ये एक वरदान है या फिर अभिशाप। भगवान ने बड़ा सोच के बनाया होगा पृथ्वी को कि हमें भविष्य दिखाई नहीं देता,
लोगों को भविष्य छुपा दिया गया है लोगों से, इसलिए कि जो भविष्य में घटित हो रहा है वो वर्तमान को इफेक्ट ना करे। कलयुग में यही तो है कि तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, हे कली तू कुछ भी नहीं। कली को कहते हैं ना, कली तो कुछ भी नहीं है, तो बीते कल की ग्लानि है। कई लोग अभी क्या कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारण बीत गया जो कल, उसमें जो ग्लानि महसूस हो रही है कि अरे ये क्यों खोया, वो बीते कल की ग्लानि वर्तमान को खराब कर देती है। वर्तमान ही वरदान है। और भविष्य की चिंता, भविष्य में क्या घटित होगा वो अगर पता लग जाए तो भविष्य इतना चिंतित करेगा, इतना डराएगा कि वर्तमान खराब हो जाएगा। किसी को आप कह दोगे कि अरे हंसता खेलता आदमी है और कह दोगे कि अरे 2 महीने तुम्हारी आयु शेष है, तो वो वहीं रोने लग जाएगा, वहीं वो उसी दिन मर जाएगा। इसीलिए मैं कभी भी किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर निधन, कभी मेरे से कोई पूछता है कि मेरी आयु कितनी बची है, तो निधन कुंडली में निकलता है, 5 चीजें निकलती है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वच पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव दहिनः। ये गरुड़ पुराण में ये श्लोक आता है, चाणक्य नीति में भी ये श्लोक दिया हुआ है कि 5 चीजें गर्भ में निर्धारित होती है। व्यक्ति की आयु, कर्म क्या क्या करेगा, कितना पैसा कमाएगा, जंगल में भी बैठेगा उतना पैसा कमा लेगा, विद्या क्या अर्जित करेगा और उसका निधन मरेगा कब वो भी तय रहता है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों को कभी किसी का निधन निकाल के नहीं देना चाहिए। निधन पता लगने के बाद उस व्यक्ति का वर्तमान खराब होता है और निधन निकालने वाले ज्योतिषाचार्य का कर्म खराब होता है, क्योंकि आपने किसी के अंदर दुख स्फुटित कर दिया। इसीलिए जब जनसत्ता की बात होती है कि एज अ जनरल, एज अ होल जब बात होती है तो लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि चलो इतनी घटनाएं घटनी है, एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति बोल देंगे आप कि यही व्यक्ति है, यही मरने वाला है, तो वहां पर वो व्यक्ति का जीवन वर्तमान में खराब हो जाएगा और बाकी लोगों के लिए भी उसका वर्तमान जो है खराब हो जाएगा। वर्तमान बहुत बड़ा वरदान है और वर्तमान में जीना हमें सीखना चाहिए। समझिए, आपके निजी जीवन का जिक्र भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं और आपने जैसे शुरू में कहा कि डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए भविष्यवाणियाँ होती है और बहुत ही बेबाक तरीके से आपने कहा कि भविष्य देखना वरदान नहीं, एक अभिशाप होता है। लेकिन आज के वक्त में हमने देखा है कि लोग भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम भी ये भविष्य देख पाते। हम इतने सारे धर्म के जानकारों को देख रहे हैं जो भविष्य बता रहे हैं, काश हम भी देख पाते। ये शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपको लगा कि एक आम इंसान के भविष्य को देखने के साथ साथ अब पूरी दुनिया का भविष्य आप देख सकते हैं? शुरुआत देखिए, अगर मेरे अलावा कोई और व्यक्ति है शुरुआत करना चाहता है, आइए सुमिताचार्य गुरुकुल में, वहीं पर शंकर जी के मंदिर में बैठाऊं और या फिर कहीं और भी, यही शक्ति यंत्र है। शक्तिपात इससे होता है, मस्तक पर इसको स्पर्श करवाया जाता है लेकिन विशेष विधि के साथ में, और उसको करिए, उसके बाद गणना सीखिए, देखिए मिला करके जबरदस्त बनेगा। ये तो अपनी जगह की बात होगी, लेकिन जब अपनी निजी बात की जाए तो हमारा ये जो ज्योतिष का ज्ञान है ये पैतृक है। और पैतृक होने के साथ में, क्योंकि अपने गढ़ में जब आप बैठते हो तो वहां पर केवल आप नहीं बोलते हो, आपके पूरे पूर्वज एक बार आपके ऊपर आवाहित होते हैं और आपके पूर्वजों का भी भाषा रहता है, क्योंकि पूर्वजों की हुई साधना आपके ऊपर आवाहित होती है। क्योंकि मैं पिछले जन्म में भी भगवती का उपासक था। एक देवी का एक श्लोक बता देता हूँ, अगर आप सच्चे साधक हैं तो पूर्व जन्म का भी ज्ञान आपको रहेगा, कई जन्मों का पता रहेगा। क्योंकि मैं तलातल से, पृथ्वी के नीचे भी लोक हैं, वहां से होकर के आया और पृथ्वी पर ये 3रा जन्म, और उस जन्म में पिछले 2 जन्मों से ही भगवती का उपासक रहा हूं और पिछला वाला ज्यादा ही उपासना था। तो ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति। आप अगर मेरा एजुकेशनल एकेडमिक देखेंगे तो उसमें मेरा मोस्ट स्टडी जो है वो साइंस रहा है। साइंस में मैंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स तक मैंने डेवलप करे हैं, मैंने मिसाइल्स पर काम किया है, मैंने ड्रोन्स पर काम किया है। तो मेरा पकड़ साइंस में इतना डीप होने के बाद भी अभी ज्योतिषीय पकड़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्रारब्ध का है ज्यादा। क्योंकि अभी संस्कृत आपने मुझे बोलता देखा, मेरा जो उच्चारण देख रहे हो आप संस्कृत में, ये उच्चारण आदि भी प्रारब्ध का है। क्योंकि अभी मेरी आप देखोगे कि यूरोपियन इंग्लिश, आपके इटालियन इंग्लिश, तो इन चीजों में मेरा उच्चारण है और ये चीजें मैंने सीखी इस जन्म की। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कृत तो रहेगा मेरे साथ में। उसको थोड़ा सा कहते हैं मैनिफेस्ट करने का जरूरत रहता है, थोड़ी सी उसको स्फुटित करने की जरूरत रहती है। जब आप साधना करते हैं तो देवी भगवती वाला यही आता है कि ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति, मतलब आपको प्रारब्ध का ज्ञान भी हो जाएगा और आपका किया हुआ कभी विनाश नहीं होगा। मैं एक चीज दिखाता हूँ जी। मॉडर्न कपड़े पे घूम रहा हूँ, मेरे माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ है, आपको दिखता है? भगवान शंकर का त्रिपुंड लगा है मेरे माथे पे, ऑडियंस को दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं जो तरीके से अपने धर्म को लेकर के चलता हूँ ये थोड़ा अलग है। मेरे मस्तक पर गंगा जल का त्रिपुंड है और गंगा जल वास्तविक ना रहे तो आंख बंद करके ही त्रिपुंड धारण करूंगा। मस्तक पर, कंठ पर, छाती पर, नाभि पर और पीठ में निचले भाग पर त्रिपुंड और भगवती का तिलक धारण करता हूँ।
ये जो शिखा होती है, भविष्यवाणी में शिखा का बहुत बड़ा महत्व है। जो भविष्यवक्ता के पास शिखा है वो अपने पूर्व जन्मों से कनेक्ट होता है। मैं आपको शिखा खोल के दिखाता हूँ कि मेरी शिखा कितनी लंबी है। जब कहते हैं शिखा इतनी लंबी रहे कि कान पे आप जनेऊ के जैसा लपेट लें। भले आप मॉडर्न अटायर कैरी करें, कई लोगों को मैंने देखा है कि जो अधिकृत नहीं है ज्योतिष करने के लिए, उनको ज़रूरत बहुत पड़ती है कि पूरा चोला पहन लेंगे, 50 माला डाल के पूरा नौटंकी शुरू हो जाती है। वहाँ भक्ति से ज़्यादा नौटंकी लगता है। मॉडर्न जीवन में मॉडर्न कपड़ा पहनेंगे, चैनल पे बैठेंगे तो तैयार होकर के उस तरीके से, सबसे बड़ा महत्व इसका ये कनेक्शन होता है। जी जी पूर्व जन्म का बाल ही आपके साथ पूर्व जन्म से जोड़ करके आपको रखता है, जन्मों जन्मों से जोड़ के रखता है। तो शिखा रखिए, जनेऊ आपको बांधता है आपके शरीर को, जनेऊ रखिए, इष्ट का आप यंत्र या माला धारण करिए, और बाकी आप चाहे जो पहनिए। ये सब चीजें जो हैं, ये सब भी, क्योंकि ज्योतिष अगर आप करेंगे तो ज्योतिष, मैंने बोला, केवल गणना नहीं है, गणेश है। आपको शंकर को अपने ऊपर आवाहित करना है, यानी कि शिव स्वरूप बनना है। और शिव स्वरूप तभी बनेंगे जब शंकर के समान थोड़ा कुछ अपने ऊपर धारण करेंगे। तो ये चीजें करने के बाद आप गणना करते हैं, तभी आप सही भविष्य देख सकते हैं। नहीं तो अभी माया में फंसे ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य को मैंने देखा है, कह देंगे अरे आपके जीवन में पूजा पाठ करना सूट नहीं करता, पूजा पाठ छोड़ दीजिए तब आप अच्छा ग्रो करेंगे। अरे वो आपका कर्म जला देंगे इतना ज्यादा कि आपका बुढ़ापा इतना कष्टकारक भी देगा, पूरा परिवार खंड खंड हो जाएगा। ऐसे भी हैं जो अधर्मी तत्व, सुबह में आपको पूजा पाठ करते देखेंगे, शाम में शराब के पेग लगाते देखेंगे, ऐसे भी ज्योतिषाचार्य देखेंगे। तो ज्योतिष का वैसे मजाक उड़ाने का विषय नहीं, ये शास्त्र है और आप शास्त्री हैं, तो उन चीजों को भी कैरी करना होगा। पूर्वजन्म का जिक्र किया, हालांकि हम चाहेंगे कि आगे कभी पूर्वजन्म पर एक अलग से पॉडकास्ट आपके साथ जरूर किया जाए, लेकिन लोगों का भी निकल जाता है पूर्वजन्म, आपका पर भी निकल क्या जाएगा। वाकई ये मुमकिन है कि हम पहले क्या थे और हम किस योनि में थे, हमारे कर्म कैसे रहे, वो सब देखा जा सकता है? सब निकल जाएगा। आप क्या थे, आपका घर कहाँ था, आपका नाम क्या था, नाम तक निकल जाएगा। आपका पति कौन था, पत्नी कौन थी, ये जन्म क्यों लिए हैं, इस जन्म में आपका डर सबसे बड़ा क्या है, सब निकल जाएगा। और जो दो लोग आपस में मिलते हैं, जिनके ताल्लुकात बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो, आप व्यापारिक जिंदगी हो, वहां भी बनना बिगड़ना, क्या वो भी कर्मों का ही एक खेल है? अष्टाविंशति कलयुग है, ये 28वां कलयुग है। ये घटना पहले भी बार बार हो चुकी है, बार बार। आज हम लोग साथ में बैठे हैं, ये केवल एक बार थोड़ी मिल रहे हैं, कई बार पहले भी मिल चुके हैं। बृहस्पति, मेरा जिनसे मिलन होता है, जिनके साथ भी मेरी पॉडकास्ट होती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे साथ एंकर्स रहे हैं, मैं ये बता दूं कि बृहस्पति के मूल त्रिकोण से उनका ताल्लुक रहता है। शुरू में मैंने आपसे पूछा था ये सवाल कि आपका बृहस्पति के कहाँ से आपका संबंध है। आपने बोला कि आपका वृषभ से संबंध रखता है, और वृषभ, कर्क, धनु, मीन, और 21 मार्च मेरा बृहस्पति का इसी के साथ साक्षात्कार रहता है। और यही कारण है मेरा खुद का बृहस्पति संबंध है। और बृहस्पति संबंध वाले जब मिलते हैं तो चीजें वायरल जाती हैं। अभी ये वाला वीडियो देखिएगा, पूरा वायरल है। हर क्लिप्स इसके कट के वायरल जाएंगे। इसके पीछे का वही ट्यूनिंग है। सभी जितने लोगों ने मेरे साथ आज तक करा है पॉडकास्ट और जिनके साथ चीजें वायरल हुई हैं, उनकी आंखों का रंग ब्राउन रहता है। अच्छा, ये भी तय है, और ये मुझे पहले से आभास है कि ये चीज वायरल जाएगी। तो एक तो भविष्यवाणी इसको भी लीजिए कि ये वीडियो पूरा वायरल है और इंटरनेट पर तहलका मचेगा इसका। जी जी। आपको क्या लगता है कि जब हम साल 2026 का जिक्र करते हैं तो इतनी सारी भविष्यवाणियों के बीच में आप तारीखों के साथ इसे बताते हैं, सबसे खतरनाक महीना आपको देश और दुनिया के हिसाब से कौन सा नजर आता है, जो आपको लगता है कि ये महीना सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसमें सावधान रहिए, बचिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं ईश्वर का जाप करिए, क्योंकि इस महीने त्राहिमाम मच सकता है देश और दुनिया। 16 जून से 14 जुलाई भारत देश में, 15 जुलाई से 12 अगस्त दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में, और विश्व के लिए अगर देखा जाए तो डेट है 13 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर तक 2026। ये विश्व के लिए खराब है। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, और ये किस तरह की तबाही, इसमें आप विमान भी जोड़ रहे हैं, इसमें आप प्राकृतिक आपदाएं भी जोड़ रहे हैं? हाँ, विमान है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, और साथ में ये भी है कि पॉलिटिशियन का खोना, पॉलिटिशियन का निधन है। इसके साथ में युद्ध की चिंगारियां हैं, बैंकों का कोलैप्स होना है, शेयर मार्केट का कोलैप्स होना है। ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं।
जो आपको लगता है जो- होकर जो- ही जो रहेंगी। कि होंगी, हाँ। डेट्स के उसमें भी क्या डेट्स हैं वो भी रिफाइंड कर ही दिया मैंने, तो ये सारी चीजें घटित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा, आपने कहा कि 5 साल फिलहाल भारत का किसी भी कंट्री से कोई युद्ध होता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन इस बार तो हमारा रक्षा बजट सबसे ज्यादा रहा, सबसे मजबूत रहा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कहा जा रहा है कि उस रक्षा बजट को और मजबूत कर दिया यहां पर गया है। तो क्या ये भी उस शक्तिशाली श्रेणी में आने के बराबर ही है? रक्षा बजट वाला जो कैलकुलेशन है, जो भविष्यवाणी है, हाँ इसको जी। भी मैंने जनवरी में करा था। भारत को खुद नहीं पता था कि हमारा रक्षा बजट इतना जाने वाला है। तो लगभग आप जो बातें कहते हैं वो बातों की भविष्यवाणी मैंने पहले कर रखी होती है, और सारी रील्स में पड़ी हुई है, सारे न्यूज़पेपर्स में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने भविष्यवाणी कहीं करी थी। राजपाल यादव वाला भी भविष्यवाणी, अभी जो राजपाल यादव जी जेल गए हैं, इतना बड़ा फाइनेंशियल उनको लॉस हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि कोई शर्मा करके उसमें एक्टर होने वाले थे। अच्छा। उनसे मेरी फोन पर बात हुई थी। ये बात है आपका पिछले साल में, पिछले साल के शुरुआत की बात है, जिस समय फोन पे बात हुई थी। मैं बैठा था दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के ब्यूरो ऑफिस में, हजारीबाग, झारखंड। अच्छा। तो वहाँ के ब्यूरो चीफ ने मेरी बात कराई थी, उमेश राणा जी ने, और उसके साथ में और भी सब टीम वाले वहाँ उपस्थित थे। तो ये चीज़ उस समय रिकॉर्डेड तो नहीं थी। उन्होंने पूछा था कि फिल्म में काम करने जा रहे हैं, मथुरा के आसपास, राजपाल यादव से संबंधित है, उस फिल्म में क्या मैं काम करूं, मेरे लिए उचित रहेगा? मैंने कहा था फिल्म कोलैप्स कर जाएगा, मत करिए। ओह। उस समय मना किया था मैंने उनको, और मैंने बोला था अगर होगा आपकी बात राजपाल यादव जी से तो कहिएगा इन्वेस्टमेंट मत करिए उसमें, ठीक नहीं है। अब उन्होंने, शर्मा जी ने अब न्यूज़ पहुंचाया, मेरा नहीं पहुंचाया, वो जाने। ये रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन इसका मैंने बकायदा आपको प्रूफ बोला कि ये वाले ऑफिस में इस पर्टिकुलर व्यक्ति और ये उपस्थित थे वहां पर जहां पर ये बात हुई थी, दैनिक भास्कर। अच्छा, तो मतलब किसका भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है, वरना जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकता है, ये भी आभास और ये भी गणनाएं जेल का बता भी एक और देती हैं। सुनिए ना, अभी जेल का एक और मैं बताता हूँ आपको जी, जी। भविष्य। आपका एक डेट है जी। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में जेल संबंधित, देखिए कितना बड़ा तांडव होता है। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2026 से लेकर ठीक है। 16 मई 2026 के बीच में जेल से संबंधित बहुत बड़ा तांडव होता हुआ दिखता है। तांडव मतलब? कोई बड़ा जेल ब्रेक है, जेल से संबंधित कोई बहुत बड़ी इशू क्रिएट होगी भारत के अंदर, या फिर कोई बहुत बड़ा चर्चित व्यक्ति जेल चला जाएगा और उसको लेकर के बवाल उठेगा। ऐसा नहीं कि जेल बस चला गया और चुपचाप से बैठ गए। और ये किस फील्ड से हो सकता है, कुछ ऐसा? थोड़ा कहना मुमकिन मुश्किल है, क्योंकि इसको लेकिन और आप कह रहे हैं refine कि नहीं किया। बहुत जेल बड़ा से केस संबंधित होगा। तांडव है, बड़ा तांडव है। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में। इस बीच देखिएगा कि भारत की इकोनॉमी मजबूती भी पकड़ेगी, और इसी बीच में रूस, चाइना, मंगोल वाला जो भूकंप मैंने बोला वो भी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होगा इसमें। अच्छा। और मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट भी होगा। हाँ, उत्तराखंड का आपने कौन सा तारीख बताया सुमित जी? उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का डेट है 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में। अब इसी में अगर बात कर ही रहे हैं तो 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 का थोड़ा मैं बताऊं कि भारत के अंदर राज्य सत्ता, कोई स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित कुछ ऐसा सत्ता पलट संबंधित कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सत्ता पलट हो जाएगा। कौन सी तारीख आपने बताई, एक बार फिर से 20 बताएं। मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026। इसी बीच पूर्वी भारत में उपद्रव दिखाई पड़ रहा है। ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किसी प्रकार का उपद्रव है, जनहानि है, कोई विस्फोटक योग इसमें दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार का विस्फोट भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में, जो मैंने शुरू में कहा कि उत्पात बढ़ जाएगा अचानक से, और सोना चांदी वापस गति पकड़ेगा। अभी सोना चांदी नीचे जा रहा हाँ, है, काफी थोड़ा वो सा नीचे वापस करेक्शन गति का है, पकड़ेगा, वापस से सोना चांदी में तो invest साल करने का 2026 में, सही अच्छा, समय हमारे है। पॉडकास्ट में काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2026 में सोना जो है वो 2 या फिर 2.5 लाख तक को भी पार कर जाए, तो कोई वो मार्केट के हिसाब से बता रहे हैं। आपकी गणना क्या कहती है, साल 2.5 लाख 2026 क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा ही करेगा ही करेगा? करेगा। जैसे और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, 2.5 लाख तो सिर्फ एक ख्वाब है। कहने दीजिए, करेगा। और एक करेगा। बात और मैं कहता हूँ इसमें कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में मेटल में इन्वेस्ट करना बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा लोगों को। अच्छा। लेकिन 18 अप्रैल से पहले कोशिश करिएगा शेयर मार्केट से उस समय एग्जिट करें, क्योंकि अगर होल्ड करते हैं तो आगे आने वाला जो भूचाल है उसका जबरदस्त प्रभाव शेयर मार्केट पे पड़ेगा। अब लोग मुझे इसमें पता है क्या कहने लग गए हैं, द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहने लग गए हैं, क्योंकि मेरे भविष्यवाणियों का जो सीधा असर है वो स्टॉक मार्केट पे भी पड़ने लगा है। एयरलाइन के शेयर गिर गए,
पिछले महीना। अभी बैंकों का शेयर गिर गया, पिछले बार मेरी भविष्यवाणियों से विमान का शेयर गिरा, एयरलाइन इंडस्ट्री का शेयर गिरा, इंडिगो को भी अपने 4,500 फ्लाइट्स नीचे उतारने पड़े, ग्राउंड करना पड़ गया है। रीजन भले देते हैं टेक्निकल अपग्रेडेशन, लेकिन लॉन्ग रूट्स इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स जाती हैं लॉन्ग रूट्स, सारी 4,500 फ्लाइट्स उनकी ग्राउंडेड है। एग्जैक्ट 27 फरवरी तक ग्राउंडेड है। जी जी जी। इसके साथ अगर आप देखिएगा कि एक और चीज़ है इसमें कि जो बैंकों का शेयर है, अभी मैंने बोला हुआ है मार्च, अप्रैल और मई बैंकों से संबंधित बड़ी बड़ी क्राइसिस होने का योग है भारत में। कब से बताया आपने सुमित जी? मार्च, अप्रैल और मई, अगर बैंकों में बड़ा कोई पैसा पड़ा हुआ है उसको निकलवा लें, क्योंकि इस बीच बैंकों से संबंधित बड़ा कोई क्राइसिस का योग दिखाई पड़ता है। तो ये इसके कारण बैंकों का शेयर गिर रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो भविष्यवाणी कहिए चाहे जो भी कहिए, इसको लेकर के लोगों ने टर्म दे दिया द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, कि प्रेसिडेंट नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं कर रहे हैं, ये शेयर नहीं हिला पाते हैं अपने स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा, लेकिन आपके स्टेटमेंट शेयर हिला दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने जितनी भी भविष्यवाणियां हमारे इस पॉडकास्ट में की है या फिर इससे पहले जितनी भी भविष्यवाणियां आपने उस आभास और गणना के हिसाब से की है, उसने लोगों को सावधान भी किया है। और अगर कहते हैं ना कि किसी की वजह से, किसी के ज्ञान या फिर किसी के कर्म की वजह से किसी की जिंदगी बच पाए, तो शायद वही ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें और हमारे करोड़ों दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार अपने शो में आमंत्रित करने के लिए।